दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है ये वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास, ढोंग पाखंड का ये झूठा जो चल रहा है प्रचार प्रसार, तो हमें उसका सामना करते हुए और अपने समाज को उस दलदल से बाहर निकालने का अपना प्रयास करेंगे। हमें सिखाया जाता है दोस्तों, त्वमेव माता च पिता त्वमेव यज्ञ वगैरह वगैरह। इसके आगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि त्वमेव माटी च पैरा त्वमेव त्वमेव खूंटा च रंगरोचन त्वमेव झूठा हताशा त्वमेव सर्वम मम लूटा लूटम। इस तरह से दोस्तों हमें ये इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और हमारे जो है पुरखों को जो कह दिया गया है कि ये पाप काटने का स्थान मिलता है, वहाँ स्वर्ग नरक के चक्कर में होता है। तो मैं कहता हूँ, जियत पिता को दंगम दंगा, मरत पिता को बहावे गंगा। और जियत मात का पानी भात और मरे मात का दूध हो भात। इसलिए जो है तो अपने जीते जी माता पिता का सेवा करना है और उसी में हमें सब कुछ मिलने की पूरी गुंजाइश बनती है। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इस संसार में आए हैं तो जाना तो सबको है, मृत्यु तो होना ही है, प्रकृति में विलीन होना ही है। तो अपने पुरखों को या अपने स्वयं की हड्डियों को, अस्थियों को गंगा में बहाने का काम कभी भी ना करें, कतई ना करें, क्योंकि गंगा की सफाई में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं और लगा भी है। इसके बावजूद भी पानी की जो है स्वच्छता नहीं आई है। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पिताजी भी कि जब मृत्यु हुई, मृत्यु उपरांत हमने उनकी अस्थियों को अपने खेत में ही दबा दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा तो वहाँ पहले तो आर्थिक बचत हुआ। दूसरी बात जो है तो हमने बताया लोगों को कि स्वर्ग जो है तो होता ही नहीं है। स्वर्ग न होने के कारण ये है कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि स्वर्ग का नाम दे करके और पाप काटने के चक्कर में पानियों को गंदा करवाते हैं और लोगों को ये झूठा बात बताते हैं। इसलिए अपने खेत में ही हड्डियों को, अस्थियों को दबा कर रखें। डीएनए टेस्ट जब भी कभी होगा, 500 साल बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी जो है हमें वहाँ पे देखेंगे और वो समझ सकेंगे, बता सकेंगे वैज्ञानिक ये टेस्ट के द्वारा कि हमारे पुरखों की ज़मीन है। अब दावा ठोक सकते हैं कि हमारी ही ज़मीन रही होगी और है भी अभी। इसलिए मेरे मित्रों, दोस्तों, साथियों, बहुजन मिशन के सभी शुभचिंतक हितैषी, आप सभी जो है इस पर अमल करें और अस्थियों को कहीं के पानी में भी डालने का कोशिश कभी ना करें और स्वर्ग नरक के चक्कर में कभी भी ना पड़ें। हमारे मानवता के पुजारी जो हैं और आपस में तालमेल बना के चलने वाले हमारे महापुरुषों ने हमें सिखा कर गया है कि जीव मात्र ही ये अपना प्रेमी है, उनको प्रेम करना है। और मनुष्य स्वयं एक जाति है जिसमें 2 वर्ग होता है, एक नर और मादा, एक मेल और फीमेल। इसके बावजूद भी वहाँ जातियाँ पूछी जाती हैं कि किस जाति के हो। मनुष्य स्वयं एक जाति है मेरे मित्रों। तो हमारे कबीर साहब ने भी कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और अपन घर जराए के चलो हमारे साथ। उनका कहना था कि अहम को त्याग करके और घमंड को त्याग करके जब आप चलोगे तो समाज का काम कर सकोगे। उनका कहना यह था कि अपना घर जरा के मतलब घमंड को त्याग करके और समाज सेवा करोगे तभी हो सकेगा। उनका कहने का मतलब ये था। तो कबीर ये अपना भीम मार्ग थोड़ा कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा जहाँ 8 पहर संग्राम। कबीर साहब ने यहाँ भी कहा है कि एक है हाड़ मांस मलमूत्र, एक रुधिर एक गूदा और एक बूंद से सृष्टि रचा को वामन को सूदा। हमें जिन्होंने हमारे समाज में जन्म लेते ही जो हमारे रक्षक होती थी माता दाई जिनको कहते थे, वो चमारिन दाई जिसको कहते थे, वो सबसे बड़ी हमारी माता वही है। उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, वैज्ञानिक सभी सुविधाएं नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, ये व्यवस्था, तो उन्हीं के द्वारा हमारे जच्चे बच्चे का जो है तो संरक्षण होता था। तो सबसे बड़ी माता वो हमारी कहलाती है। तू भी चमरा मैं भी चमरा, तू चमरा चारों खानी, अब बिना चाम के भेद बता दे वो है अंतर्यामी। चामे गावे चामे बजावे, चामे मैथुन कर्म मनावे, और बिना चाम के कौन है तो ढोंगी कहाँ से ये बतावे। तो इसलिए दोस्तों, इस चमड़ा जो है तो सभी के पास है। और ये जो हमारे सबसे बड़े हमारे समाज के शुभचिंतक रहे हैं, संत रविदास ने भी वहाँ पे कहा, ऐसा चाहूँ राज में जो सबन को चाहिए अन्न, और ऊंच नीच सम बसे तो रविदास रहे प्रसन्न। तो इसी को हमारे
संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया ला करके। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध शिक्षा का ये सभी अधिकार हमें प्रदान किया है। इसलिए हम भीम मिशन में काम करके और सभी को बताने का कोशिश करें कि हमारे जो है पुरखे हमारे लिए कितना प्रयास करके और इस स्तर पे लाए हैं। हमें किसी की जो है आशीर्वाद की मोहताज नहीं है। हमें देना है आशीर्वाद तो हमें शिक्षा के रूप में दें और कुर्सियों के रूप में दें। इसलिए आप सभी को ये सब बताना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। कहते हैं सर जी कि कहते हैं कि माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ये सब गाना जो हमका गवाते हैं जो उन्हें, तो आप जानते हैं कि माता पिता हमारे तो वही यहाँ आधार कार्ड में भी लिखा हुआ होता है हमारे माता ये है, पिताजी ये है। इसके बावजूद भी वहाँ पे कहलवाते हैं कि माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। और उसमें ये कहते हैं मैं मूर्ख खलखामी। आप PhD, DLit, MPhil, IIT, MBA, BBA सब ये कर किए हुए हैं, इसके बाद भी वो कहलवाता है मैं मूर्ख खलखामी। आप मूर्ख नहीं हैं, होशियार हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो हैं। और जो हमको ये कहलवाता है ना कि हमारे घर के गैया, हमारा माता, हमारे बुआ, हमारा बहनी लाके और मंगवा के वो रखवा लेता है गोबर। गोबर के सामने हाथ जुड़वा लेता है वो आदमी और कहता है कि यही है तुम्हारा ये सब भगवान। तो गोबर जो है तो जानता है गोबर के सामने हाथ जोड़ लिया है ये आदमी तो पक्का इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो ये गोबर भरा हुआ नहीं है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में ये शिक्षा जो है और तर्कशील जो बुद्धि है अपना, इसको विकास करना है। और गोबर एक टट्टी पेशाब की भी पूजा करवा रहे हैं। बताइए, ऐसा समय आ गया है कि टट्टी पेशाब को भी ये लोग खिला पिला रहे हैं और कहते हैं देवी देवता वगैरह जब कहलवाते हैं। जो ऐसा पूजा करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे बंद होगा? उनको सजेशन देना चाहते हैं कि आप स्वयं अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए कि हमारे घर में गैया बंधी है, वो खाएगी घास तो टट्टी करेगी। टट्टी के बाद उसको खाद जो है खाद के रूप में होता है तो खेत में डालिए, फसल उपजेगा, वहाँ तक तो चलता है। लेकिन आप उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा के और मांगोगे कि दे दो, तो गोबर हमें तो वहाँ कुछ देने वाला है नहीं। बल्कि इससे ये पता चलता है बुद्धि के स्तर का कि आपका दिमाग अभी सही खुला नहीं है। इसलिए दिमाग का अपना जो है खोले और अपना स्वयं अपदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।